ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन, असिस्टेंट टीचर GUHPS हनसी हगरी बमनली ताल्लुक ज़िला बल्लारी। आज आपको इस ई क्लास में सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने अज़वियों में तनफ़ुस नामी सबक पढ़ चुके हैं। आज हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं इस उन्वान पर आपको चंद सवालात करूँगा। यानी पिछले सबक में हमने पढ़ा था तनफ़ुस किसे कहते हैं, तनफ़ुस के अक़साम क्या हैं, तनफ़ुस के अक़साम क्या हैं और वग़ैरह वग़ैरह हमने पढ़ा था। आज जो है इस क्लास में हम इसका जो है दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, वादे के तहत मैं आज दूसरी क्लास में हाजिर हूँ। आज हम 7वीं जमात की साइंस की निसाबी किताब में से अज़वियों में फ़ेल तनफ़ुस का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। आप अपने क़लम और नोटबुक वग़ैरह साथ में रखो और सबक को गौर से सुनो और इसमें जो अहम नुकात आएंगे कलम बंद करते जाओ। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था कि तनफ़ुस किसे कहते हैं, तनफ़ुस की क़िस्में और इंसानी तनफ़ुस कैसे होता है वग़ैरह वग़ैरह के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज मैं तुम्हें चंद तमहीदी सवालात करूँगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये क्या है बताइए? हाँ, ये समुंदर है। पानी में ज़िंदा रहने वाले चंद जानदारों के नाम बताओ। हाँ, पानी में रहने वाले जानदार बहुत सारे हैं। मछली है, मेंढक है, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, समंदरी घोड़ा है वग़ैरह। अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर के अंदर कई तरह के जानदार रखे हैं, उसमें से ये अहम हैं। अब मैं आपको दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। नबातात क्यों हरे भरे होते हैं? अच्छा बच्चों, क्योंकि नबातात भी सांस लेते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम पानी में रहने वाले जानदार और नबातात के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इस सबक को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले पानी में रहने वाली मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं ये हम पढ़ेंगे और तिलचटा यानी झुंगुर में तनफ़ुस कैसे होगा ये मालूमात हासिल करेंगे। और उसके बाद सांस के ज़रिए अंदर खींची गई और बाहर निकाली गई हवा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और इसके बाद हमें छींक क्यों आती है, हमें छींक क्यों आती है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और दूसरे जानदारों में सांस लेने का अमल कैसे होता है ये भी आज हम जानेंगे। उसके बाद आखिर में नबातात में तनफ़ुस कैसे होता है, इन तमाम चीज़ों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम आज पानी के अंदर रहने वाले जानदार अज़विये जो सबसे अहम है मछली के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, मछली पानी के अंदर ज़िंदा रहती है। अगर इसको ज़मीन पर जो है लाएं तो ये मर जाएगी। उसी तरीक़े से अगर कोई इंसान को पानी के अंदर डाल दें
तो वो मर जाएगा। क्यों? इंसान जो है अपने फेफड़ों से जो है सांस लेता है, मछली जो है अपने गलफड़ों से सांस लेती है। इसका निज़ाम, मछली का निज़ाम तनफ़ुस अलग है और इंसान का निज़ाम तनफ़ुस अलग है। प्यारे बच्चों, मछली जो है पानी के अंदर जो है गुलशुदा ऑक्सीजन को जो है उससे तनफ़ुस करती है। पानी में रहने के जो है ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचती है और जो गलफड़े हैं, गलफड़ों में खून की बारीक बारीक नालियां होती हैं, वो नालियां उस ऑक्सीजन को जज़्ब कर लेते हैं और मछली के पूरे बदन को जो है भेज देते हैं और पूरे अज़ुओं को जो है पहुंचाने के बाद फिर से जो है उसी नालियों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है और वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड मछली बाहर निकाल देती है। इस तरह मछली जो है, मछली का फ़ेल तनफ़ुस होता है। अजीज़ तलबा, समंदर के अंदर एक और बड़ी मछली है जिसको व्हेल मछली कहा जाता है। ये ज़मीन में रहने वाले जानदारों में सबसे बड़ा अज़विया है। इसकी लंबाई करीब 100 फीट होती है और वज़न 200 टन तक हो सकता है। ये 80 से 90 साल तक ज़िंदा रह सकती है। ये इतना बड़ा जानदार है। ये हर दिन में 4 टन ग़िज़ा इस्तेमाल करती है। इसका दिल 700 किलोग्राम होता है। ये 1 मिनट में 9 बार धड़कता है। इतना बड़ा दिल होने के बावजूद भी सिर्फ एक मिनट में 9 मरतबा धड़कता है। ये 90 दिन तक बग़ैर जो है सोए रह सकती है। ये जब सोती है तो इसका आधा दिमाग अभी जागता रहता है। ये अपने फेफड़ों से जो है सांस लेती है। ये अपने फेफड़ों में 5000 लीटर हवा रख सकती है। व्हेल मछली और डॉल्फिन ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। इनके सर पर एक बड़ा सुराख होता है जिसे ब्लो होल कहते हैं। कहा जाता है कि इसके ज़रिए से सांस लेती है। यह जब सांस लेकर समंदर के अंदर जाती है तो ये 90 मिनट तक सांस रोक सकती है। जब ये अंदर जाती है करीब जो है आधा टन शिकार करके वापस आती है। जब ऊपर जो है पानी के ऊपर आती है तो एक फव्वारा नुमा पानी ऊपर निकलता है। देखने वालों को ये फव्वारा है, मगर सही मानों में उस ब्लो होल से ये हवा को जो है बाहर निकालती है। इसके बाद पानी में रहने वाला और एक अहम अज़विया हमने देखा है कि तांबेली या उसको कछुआ भी कहा जाता है। ये भी जो है अपने फेफड़ों से, अपने नाक से सांस लेती है। ये इसके भी जो है फेफड़े होते हैं। तांबेली पानी में रहती है और ये अपनी नाक के ज़रिए से सांस लेती है और ये जो है पानी में रहने के बावजूद भी ये अंडे देती है। पानी में बहुत सारे जानदार मौजूद हैं, जैसे ऑक्टोपस। आप जो है तस्वीर में देख रहे हैं कि ये ऑक्टोपस की तस्वीर है। उसके बाद एक और जानदार है जिसको समंदरी घोड़ा कहते हैं और इसके बाद और एक अज़विया है जिसको जेलीफिश कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ज़मीन में ऑक्सीजन की मकदार 21% है और पानी में यह मकदार बहुत कम होती है। पानी में जिंदा रहने वाले जानदार ऑक्टोपस, सी हॉर्स, जेलीफिश में भी मछली की तरह गलफड़े होते हैं। वो इनसे सांस लेते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम और एक जो है जानदार है जिसको तिलछटा कहते हैं या अंग्रेजी में कॉकरोच कहते हैं। आज हम
उसके बारे में भी जो है जानकारी हासिल करेंगे। देखिए ये झुंगूर की तस्वीर है। प्यारे बच्चों, कॉकरोच के जिस्म के अतराफ छोटे छोटे दहाने होते हैं, बारीक बारीक सुराख होते हैं। दूसरे अजवियों के तरह ऐसे दहाने होते हैं। इन दहानों को स्पाइरेकल्स कहा जाता है। इन दहानों को स्पाइरेकल्स कहा जाता है। हशरात में गैस के तबादले के लिए हवाई ट्यूबों का एक जाल होता है जिसे ट्राकिया कहा जाता है। ऑक्सीजन से मालामाल हवा स्पाइरेकल्स से गुजरकर ट्राकिया की तरफ हरकत करती है और जिस्म के बाफतों में नफूद करती है और जिस्म के खुलियों में पहुंच जाती है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड खुलियों से ट्राकिया तक जाती है और स्पाइरेकल्स के जरिए बाहर निकल जाती है। देखिए ये झुंगूर और एक जो है झुंगूर की तस्वीर है। ये हवा की नालियाँ ट्राकिया सिर्फ हशरात में होती हैं और जानदारों में नहीं होती, किसी ग्रुप के नहीं होती। कॉकरोच अपनी सांस 9 मिनट तक रोके रख सकता है। प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हुए ये जानने की कोशिश करें कि हम सांस में क्या क्या चीज़ें बाहर निकालते हैं। बच्चों, जो हवा हमने सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं, ये गैसों का आमेज़ा है। इसमें कई तरह के गैसें हैं। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ये तमाम जो है गैसों का आमेज़ा है। जब हम सांस के ज़रिए अंदर जो है हवा को खींचते हैं तो ये तमाम हवाएं अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें से चंद हवाएं जाते हैं और सांस के ज़रिए अंदर खींची गई और बाहर छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फीसद। देखिए अब इस तस्वीर में देखिए, सांस के ज़रिए से अंदर खींची गई हवा और बाहर निकाली गई हवा के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। जब हम सांस के ज़रिए से हवा को अंदर खींचते हैं तो उसमें से 21% ऑक्सीजन होता है। जब हमारा फ़ेल तनफ़ुस होने के बाद जब हम नाक के ज़रिए से हवा को बाहर निकालते हैं तो जब ऑक्सीजन की फ़ीसद 16.4% होती है, क्योंकि बखिया जो है फ़ीसद वो हमारे खुलियों में जो है काम आता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है हम अंदर लेते हैं। उसकी फ़ीसद कितनी है? 0.04। और जब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक के ज़रिए से निकलती है तो वो 4.4% हो जाती है। क्यों? जब हमारे खुलियों में हवाई तनफ़ुस होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब ग्लूकोज टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क़ुव्वत जब निकलती है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ज़्यादा होती है। जब हम हवा बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है फ़ीसद 4.4 हो जाती है। इसके बाद इसके साथ साथ हवाओं के आमेज़े में नाइट्रोजन का भी हिस्सा है। 78.09% नाइट्रोजन भी हम जो है सांस के ज़रिए से अंदर खींचते हैं और जब ये बाहर निकालते हैं तो 78.4 जो है हम नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं। अच्छा बच्चों, इसके साथ जो है हमें छींक क्यों आती है, इसको भी हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम हवा को जो है हवा में मुख्तलिफ़ किस्म के गैर ज़रूरी ज़र्रात जैसे धुआं, गर्द गुबार वग़ैरह होते हैं, जब हम सांस
अंदर की तरफ खींचते हैं तो ये ज़र्रात इसमें फंस जाते हैं और उनफी जोफ में मौजूद होते हैं। अजीज़ तलबा, जब हम नाक के ज़रिए से जो है हवा खींचते हैं तो हमारे नाक के अंदर बारीक बारीक बाल होते हैं। ये जो है झाड़ू का काम करते हैं। झाड़ू जिस तरह कचरा साफ करती है, नाक में जो बाल मौजूद हैं वो भी जो है झाड़ू की तरह काम करते हैं। गैर ज़रूरी अशिया यानी धूल, धुआं वगैरह चीज़ों को जाने से रोकती है। हमारे नाक में चिपचिपाहट भी होती है और दूसरे धूल और दूसरे ज़रात को जाने से रोकती है। इसके बावजूद भी कभी कभी ये ज़रात उनफी जोफ में मौजूद हवा से गुज़र जाते हैं। गुज़र जाने के बाद क्या होता है, स्तर में जलन या सरसराहट महसूस होती है और इसके नतीजे में हमें छींक आती है। अक्सर जो है कोई हमें घांट की चीज़ सूंघे या धूल वगैरह को सूंघने से हमें छींक आती है। इसलिए ऐसे काम करते वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए। छींक उन खारजी ज़र्रात को उस हवा से बाहर फेंक देती है जो हमने सांस के ज़रिए अंदर खींची हैं। जब पूरे ज़र्रात बाहर निकल जाएंगे जो हमारी सेहत ठीक हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम दूसरे जानवरों में सांस लेने का अमल कैसे होता है। जैसे हमने हाथी को देखा है। जब सबसे पहले हम शेर, देखिए ये जो है शेर की तस्वीर है। ये जंगल का राजा है, इतना बड़ा जानवर है और ये भी जो है अपनी नाक से, अपने फेफड़ों से सांस लेता है। ये जब शिकार करता है तो बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ने के बाद इसकी हद में अगर जानवर मिला तो ठीक है, वरना उसको छोड़ देता है, वरना अगर गर्मी से ये भी जो है मर सकता है। इसके बाद एक ज़मीन पर रहने वाला और एक बड़ा जानवर जिसको हाथी कहते हैं, इतना बड़ा जानवर जो है ये भी जो है अपनी नाक से जो है सांस लेता है। इसकी भी जो है फेफड़े होते हैं। और आगे चलते हुए और एक जानवर है गाय। गाय ये भी जो है अपनी नाक और फेफड़ों से सांस लेती है। और एक जानवर है जो रेंगता हुआ जानवर है, ये भी जो है अपने नाक और फेफड़ों से सांस लेता है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए ज़मीन में रहने वाले केंचुए किस तरह सांस लेते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करें हम। ये देखिए, ये जो तस्वीर मैं आप दिखा रहा हूँ ये केंचुओं की तस्वीर है। ये अक्सर कहाँ रहते हैं, ये अक्सर जो है गीली मिट्टी में रहते हैं। ये कभी भी सूखी मिट्टी में नहीं रहते, अक्सर जो है गीली मिट्टी में रहते हैं। केंचुए अपनी गीली खाल की परत से सांस लेते हैं। गीली खाल के नीचे खून की नालियां होते हैं। ये खून की नालियां ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और पूरे बदन में पहुंचा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हीं नालियों से बाहर निकाल देते हैं। केंचुओं को जब छुआ जाए तो ये चिपचिपाहट उनकी जो है जिल्द पर होती है। ये जब छुएंगे तो ये जो है चिपचिपाहट है। केंचुए की खाल को छुए तो वो नम और चिकनी महसूस होती है। इससे गैस आसानी से बाहर निकल जाती है। केंचुए हमेशा गीली मिट्टी में रहते हैं। अगर इनके अतराफ नमक छिड़क दिया जाए तो वो मर जाते हैं। क्यों बच्चों बताओ? क्योंकि नमक मिट्टी के तमाम जो है नमी को अपनी तरफ खींच लेता है। जब नमी जो है मिट्टी में नहीं रही तो केंचुआ जो है मर जाता है। जब इसकी पर सूख जाती है तो वो केंचुआ मर जाता है। प्यारे बच्चों, हम जो है नबातात के जो है आगे बढ़ते हुए
पौधों में तनफुस किस तरह होता है, नबातात में तनफुस किस तरह होता है। अब तक तो हम पानी में रहने वाले जानदार और झुंगुर और केंचुओं के बारे में पढ़ा। अब आगे चलते हुए पौधों में तनफुस किस तरह होता है इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये है पौधे की तस्वीर। दीगर जिंदा अजवियों की तरह पौधे भी अपनी बका के लिए सांस लेते हैं। पौधे हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और हासिल करने के बाद वो अपने पत्तों में जो है अपने पत्तों में स्टोमेटा के जरिए से अंदर भिजा देते हैं। पौधे का हर हिस्सा क़ुव्वत हासिल करने के लिए हमेशा सांस लेता रहता है। जड़ें बारीक जड़ों से, तना एपिडर्मिस से और पत्ते स्टोमेटा से सांस लेते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला स्टोमेटा से ही होता है। स्टोमेटा पर सूरज की रोशनी पड़ने पर वो खुलता है और रात में वो जो है सूरज की रोशनी जब ख़त्म हो जाती है तो वो बंद हो जाता है। और दिन के वक्त में पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर लेते हैं, जो है ज़ियाई तालीफ के ज़रिए से। यानी पौधे जो है सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पत्तों में जो है ग़िज़ा को तैयार करते हैं और तैयार करदा ग़िज़ा पूरे जो है दरख्त के तनों को जो है पहुंचा देती है। इसको ज़ियाई तालीफ जो है कहते हैं। पौधे दिन और रात दोनों में भी सांस लेते हैं, मगर ज़ियाई तालीफ सिर्फ दिन में होती है। अक्सर जो है बड़ों ने कहा कि रात के वक्त में जो है दरख्तों के नीचे मत जाओ, क्योंकि रात में जो है दरख्तों के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़ियाई तालीफ ना होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ज़्यादा होती है। इसलिए जो है अक्सर जो है रात में पौधों के करीब जाने से रोका जाता है। अच्छा बच्चों, आगे चलते हुए हम सांस में क्या चीज़ बाहर निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जब जो हवा हमने बाहर निकाली है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है या कौन सी हवा है, इसके लिए एक हम सरगर्मी करेंगे। एक साफ टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसको इस ढक्कन में सुराख कीजिए और इसको बोतल पर लगा दीजिए। ताज़ा तैयार शुदा चूने का पानी टेस्ट ट्यूब में डालिए। स्ट्रा के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता फूंक मारिए। गौर से देखिए कि चूने का पानी में क्या तब्दीली आई है। देखिए बच्चों, चूने का पानी धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है। जब ये पानी सफ़ेद हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने जो है हवा बाहर निकाली है वो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को सफ़ेद करती है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम जो है कॉलम ए और कॉलम बी में जो है जोड़ लगाएंगे। कॉलम ए के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? खमीर, दूसरे नंबर पर डायाफ्राम, तीसरे नंबर पर खाल, चौथे पर पत्तियाँ, पांचवें में मछलियाँ और छठे में मेंढक है। और कॉलम बी के अंदर केचुए हैं, गलफड़े हैं, अल्कोहल है, जोफे सदर है, स्टोमेटा है और फेफड़े और खाल हैं। अब देखिए, मैंने इससे पहले कह चुका हूँ कि खमीर, इससे पहले पहली जो है क्लास में मैंने कहा था खमीर अल्कोहल बनता है, खमीर से अल्कोहल बनता है। और डायफ्राम जिसको जोफे सदर कहा जाता है, बिल्कुल सही बच्चों। और खाल जो है केचुए खाल से जो है सांस लेते हैं और पत्तियां स्टोमेटा से सांस लेते हैं। और उसके बाद आखिर में मेंढक
फेफड़े और खाल के ज़रिए से और जो है तनफ़ुस करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम मशक़ी सवालात करेंगे। सही है या गलत आप इसको बताएंगे। पौधे सिर्फ दिन के वक्त ज़ियाई तालीफ करते हैं और तनफ़ुस का काम रात में, सही है या गलत? बच्चों हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल गलत है। पौधे दिन और रात दोनों में जो है ज़ियाई तालीफ करते हैं। मेंढक खाल और फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। बिल्कुल सही कहा, मेंढक खाल और फेफड़ों से सांस लेते हैं। तनफ़ुस के लिए मछलियों में फेफड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल गलत है। तनफ़ुस के लिए मछलियों में फेफड़े नहीं होते, इसमें गलफड़े होते हैं। काकरोचों में हवा स्पाइरेकल्स के ज़रिए जिस्म में दाखिल होती है। हाँ बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही है। और आखिर में केंचुओं में गैसों का तबादला नम खाल के ज़रिए होता है। बिल्कुल सही बच्चों, आपने सही कहा। मारूजी सवालात। काकरोचों में हवा मंदरज़ेल में किस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होती है? आपने जो है बताया कि बिल्कुल स्पाइरेकल से दाखिल होती है। ज़ैल में से किन आज़ा से केंचुए सांस लेते हैं? 4 जवाब हैं, गलफड़े, खाल, ट्रैकिया, फेफड़े। आपने सही कहा, खाल से जो है सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चूने का पानी को किस रंग में तब्दील करती है? लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग और सफ़ेद रंग। आपने सही कहा कि सफ़ेद रंग। इसके बाद व्हील मछली सांस लेने के बाद कितनी देर तक जो है अंदर पानी के अंदर रह सकती है? आपने सही जवाब कहा कि 90 मिनट तक पानी के अंदर रह सकती है। इसके बाद बच्चों, आज मैं आपके लिए घर पर कुछ काम देता हूं, चंद सवालात जो है देता हूं। मछलियों में, पहला सवाल, मछलियों में सांस लेने के लिए आज़ा कौन से हैं? पहला सवाल। उसके बाद दूसरा सवाल है, हमें छींक क्यों आती है? उसके बाद तीसरा सवाल है, झुंगूर किन आज़ा से सांस लेता है? उसके बाद आखिरी सवाल, नबातात और हैवानात में सांस लेने की मशाबहतों और इख्तलाफात बयान करो। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमेशा जो है हाथ धोया करें, क्योंकि कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। हमेशा जो है हाथ धोया करो। और जब बाहर जाओ तो मास्क पहना करो, साबुन से हाथ धोया करो। और उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, आज आपने इस बात में यह सीखा कि तनफ़ुस एक अहम हयातियाती अमल है और तमाम जिंदा अज़ियों की बक़ा के लिए ज़रूरी तवानाई हासिल करने के लिए तनफ़ुस की ज़रूरत होती है। अच्छा बच्चों, आज इन्हीं कलमात पर मैं आज का सबक यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am.